मैंने इस एल्बम के कुछ हिस्से देखे हैं, तो वहाँ आपने धोबी घाट पे जहाँ कपड़े धुलते हैं वहाँ जाके शोर मचाया है। जी, ये बस वहाँ पे मुझे शोर मचवाया गया मुझसे। गणेश आचार्य जी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनका पहला फिल्मी के अलावा पहला उनका एक पॉप वीडियो है कि जो उन्होंने शूट किया, और उनकी ये सारा कॉन्सेप्ट था कि मैं धोबी घाट पे शूट करूँगा और एक दिन धारावी की झोपड़पट्टी पूरी दिखाना चाहता हूँ। जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया तो तब तो मैं दिल से बहुत घबरा गया था कि यार ये पता नहीं मुझे कहाँ, हम इतना बड़ा वीडियो बनाना चाहते हैं, धोबी घाट ले जाना चाहते हैं, पता नहीं क्या कराएंगे वहाँ पर बाद में उन्होंने वीडियो बहुत ही कमाल बनाया और बहुत अच्छा रहा इसके। हमने देखा कि उसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो विदेशी हैं जिन्हें गोरी मेम कहते हैं। जी, वो उसकी वजह यही है कि जैसे आप रौला धोबी घाट पर गोरी मेम का क्या मतलब? जी, ये उसमें बस यही था कि आजकल जो आप इतना शर्मा क्यों नहीं है बताइए? सर ऐसा है कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बार मैं पहले भी इसमें आ चुका हूँ और काफ़ी लोगों को यहाँ बैठे देखता हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी भी बहुत होती है। और क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, आपके क्वेश्चन बड़े कमाल होते हैं, इसलिए थोड़ा शर्मा के सोचा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो तो आप अवॉइड कर दें। और उसमें गोरी मेम ज़रूर हैं, और पर मुझे खुशी इस बात की है कि गणेश जी ने इस तरीके का वीडियो बनाया कि आप उसको अपनी फैमिली में बैठ के बहुत तरीके से देख सकते हैं। कोई इसमें भी आपको कोई भी ऐसा लच्चड़पन या कोई ऐसी हरकत नज़र नहीं आएगी जो आप छोटे बच्चों के साथ या फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। पूरा एक फैमिली और अच्छा एक वीडियो बनाया है, और इसी की वजह है कि शायद गोरी मेम को भी उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से दिखा दिया, धोबनों के रूप में दिखाया है। आप जो जहाँ धोबन को दिखाया गया आपने विदेशी लड़कियों को, गोरी मेम को, उसकी एक झलक आप जरूर दिखा दें अपने दर्शकों को। अब इसमें से तो कुछ दिखा नहीं सकते। जी। 3 साल बाद आपकी एल्बम आई है जी। इसकी वजह यह है कि आपको जो म्यूजिक कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो उतना पैसा नहीं देते थे जितना आप चाहते थे, इसलिए आपने 3 साल तक किसी म्यूजिक कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। बहुत अच्छी बात सर। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आज यहाँ बैठ के, और पूरी आवाम को पता लगेगा कि जिस तरह यश राज म्यूज़िक या और जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर या इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, इस तरह जो म्यूज़िक इंडस्ट्रियाँ हैं, इन लोगों ने 7 सालों से इस तरीके से अपना एक टॉर्चर बनाने का तरीका कर लिया था। जो भी आर्टिस्ट था, चाहे वो दलेर मेहंदी हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसे वो ये कहते थे कि आप खुद ऑडियो बना के लाइए और आप खुद 2 वीडियो बना के लेके आइए, फिर आप प्रमोशन में आप कितना पैसा हमें देंगे ये बताइए, तब हम आपकी एल्बम रिलीज़ करेंगे, वरना आप जहां रिलीज़ करना चाहते कर लीजिए। और इस बात का बहुत दुख था कि सारी कंपनियों ने, कहने को कुछ विदेशी नाम थे कंपनियों के, लेकिन जो उनके काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अपने घर का उन्होंने बिल्कुल बना रखा था। अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि आप वीडियो भी बनाइए, ऑडियो भी बनाइए, और गाना गाने के बाद आपने जब हमें अपना मास्टर, अपनी हमें रिकॉर्डिंग करने की एल्बम दे दी, जैसे आपने हमें एल्बम दी, हम उसके बाद आज से हम इसके मालिक हम हैं, आजीवन हम मालिक हैं, और आप हमसे पूछे बगैर किसी भी टीवी चैनल में, किसी न्यूज़ चैनल में, किसी भी जगह आप बैठे हैं, जैसे मैं अभी गाना गा रहा हूँ और साडी वारी रोड़ा पै गया, मैं इस तरह भी नहीं गा सकता हूँ अपना गाना। अगर मैं ऐसा गाना गाऊंगा, पहले आप मुझसे परमिशन लीजिए, या वो टीवी चैनल पहले हमें पैसे देगा तब आप गाना गाएंगे, और वो पैसे सीधे हमारे होंगे, आपके नहीं होंगे। तो इस तरह का 7 साल से ये चल रहा था, और 2000 के बाद पहली बार 7 साल बाद मेरी एल्बम टाइम म्यूज़िक के अंदर आई है। उसकी मेन वजह ये थी कि BMG पब्लिशिंग कंपनी USA ने जब सर्वे किया, और ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि YouTube एक साइट है जिस पे मेरा गाना तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन दा दा दा, ये 99 में आया था। आज 2007 में ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 की रेटिंग पे चल रहा है। उस चीज़ को देखते हुए USA BMG जब पब्लिशिंग कंपनी ने सर्वे किया, तो एशिया का मैं पहला आर्टिस्ट हूँ, वो भी हिंदुस्तान से, जिसे BMG पब्लिशिंग कंपनी ने मुझे साइन किया एज ए आर्टिस्ट। उसकी वजह से टाइम म्यूज़िक ने देखा, जब फ्रांस के अंदर दलेर मेहंदी की बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ उन्होंने देखी, और टाइम म्यूज़िक ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान का आर्टिस्ट यहाँ पे इतना नाम चल रहा है, तब उनको ये सूझ आई कि हम लोग अपने आर्टिस्ट को साइन करें। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप मुझे साइन कीजिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। और साथ में टाइम और मिस्टर आदर्श जो कंपनी के CEO हैं,
उन्होंने मेरी सारी शर्तें मानी और मैं बहुत खुश हूँ। आप कह रहे हैं कि म्यूजिक कंपनियां लूटती हैं, म्यूजिक कंपनियां कंट्रोल रखती हैं, म्यूजिक कंपनियां की बगैर परमिशन के आप शायद अपने बाथरूम में भी अपना गाया हुआ गाना नहीं जी गुनगुना बिल्कुल, आप ये यकीन कीजिए, इसका बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी प्राइवेट पार्टी में भी ये पहुंच जाते हैं फटाफट कागज लेके, इवन प्राइवेट पार्टी में अगर डीजे मेरा गाना बजा रहा है, मैं सुने कि आजकल शादियों में बैंड वाले जो गाना बजाते हैं उन्हें भी नोटिस चला जाता है। मेरे हिसाब से जाता होगा ज़रूर, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर डीजे भी गाना प्ले करता है तो उसे ये कहते हैं जाके कि तुम्हारे पास परमिशन है, पहले आपने हमारे पैसे भरे कि नहीं भरे, इस तरीके का हालात है और उनसे पैसे लेके लेकिन artist दिलेर को जी, नहीं आप देते। ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको जो बनाया वो ऐसी कंपनियों ने ही बनाया। आपका जो शुरू हुआ बोले तारा रारा या डर दी रब रब, ये जितनी आपकी हिट हुई एल्बम्स, 3 साल तक लगातार आप चार्ट्स के टॉप पर रहे, ये सारी जो एल्बम्स हैं ऐसी म्यूजिक कंपनीज ने ही रिलीज की थी। सर मैं यही चाहता हूँ कि आज 12 साल हो गए हैं, 12 साल के अंदर अगर कंपनी सबको बनाती हैं तो 12 साल के अंदर कम से कम 5 दलेर मेहंदी और बनाए हुए ये दिखा दें वो लोग, या 5 सोनू निगम बनाए हुए ये दिखा दें, 5 शान बना दिए, 5 अलीशा चनाई बना दी हो, नहीं बनाए ना इन्होंने। तो हम लोग बने हैं अपने गाने देकर, अपनी मेहनत से, और हमने इनको बिजनेस करने को दिया है। ये हमारी मेहनत भी नहीं देना चाहते, ऊपर से ये कहते हैं खर्चा आप करिए, हमें दीजिए, उसके बाद हम सिर्फ आपको प्रमोट करेंगे। आपको तो शो से पैसे बन ही जाते हैं, आपको क्या जरूरत है पैसे की। लेकिन ये सही नहीं है कि आपने जब अपनी म्यूजिक कंपनी बनाई, जी। आपने डीएम म्यूजिक के जरिए अपना म्यूजिक रिलीज किया, जी। तो वो इतना हिट नहीं हुआ जितना इन म्यूजिक कंपनीज का हिट हुआ। मेरा वो बहुत हिट हुआ, शारा रारा मैंने 2004 में दिया, मौजा लैंदो दिया, उसकी ज़्यादा मार्केट में सेल इसलिए नहीं हो सकी कि इन सब की अपना एक इतना बड़ा एक अपना इनका गैंग है कि ये लोग अगर कोई कोशिश करता आर्टिस्ट अपने रिलीज़ करने के लिए तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ही मना कर देते कि ये एल्बम अगर आई है तो यहीं पड़ी रहनी चाहिए पेटी के अंदर, ये बिकनी नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी शर्तें मनवाने के लिए मैंने खुद अपनी कंपनी खोली, और मुझे मालूम है कि 2000 से लेके 2007 तक मैंने अपने आप को किस तरह ऊपर उठा के रखा अपने गानों के ज़रिए, अपनी कंपनी के ज़रिए। तो आज ये खुशनसीबी है कि टाइम म्यूज़िक मुझे साइन करने आई, वरना इन्होंने तो 2000 तक मुझे पहले ही ख़त्म कर चुके थे कि ये इनकी डिमांड बहुत है, ये बहुत सारी आवाज़ें उठाता है, इसको रिलीज़ ही मत करो। आप कहने का दलेर की दलेरी ना होती तो ये आपको भी ख़त्म कर देते। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जैसे इंडस्ट्री लोग डरते हैं कि ये लोग वॉश कर देते हैं, एक हीरो एक फिल्म में हिट होता है, थोड़ी सी आंख दिखाता है, पता लगता है 5 साल के लिए उसको फिल्म ही नहीं मिल रही कोई, वो बेचारा साइड में बैठ जाता है। तो इस तरह आर्टिस्टों के साथ ये करते हैं। लेकिन अब आपको ये डर नहीं लगता कि आप फिल्म इंडस्ट्री से टक्कर लेते हैं, म्यूजिक कंपनी से टक्कर लेते हैं, तो फिल्मों में आपके गाने नहीं आएंगे? अब आपके काम में सच्चाई होनी चाहिए, वहाँ जाकर तो मैंने कुछ लिख के तो दिखाना नहीं, बनाना नहीं है। आपके रियाज, आपकी मेहनत होनी चाहिए, और आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए और भगवान पे भरोसा होना चाहिए। ये छोटे मोटे लोग आपका कुछ नहीं कर सकते। आपके इस भरोसे के बारे में जनता क्या कहती है, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं या जो लोग कोई फरमाइश करना चाहते हैं? जी सरदार साहब, सेकंड रो में।